तुमने ज्यादा नमक नहीं डाला तो क्या हमने तुमसे छुप कर नमक डाल दिया? क्या तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो? नहीं 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 दीदी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। अरे देखो तो सही, इतने लोग नहीं खा पाए, ब्राह्मण भोज बर्बाद हो गया। और तुम्हें पहले से ही पता था ना कि ये सब लोग तुम्हारे हाथों का खाना खाने ही आ रहे। फिर बड़ी बहू, जी माँ। भूल गई क्या कहा था? जाओ जाकर सादे चावल लेकर आओ। बस अभी लिख के। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने जतन से सबको भोजन पे बुलाया था हमने, सबके सामने हमारी बेइज्जती करके रख दी इस लड़की ने। गलती ना आप लोगों की है। इस बेचारी आहना को क्यों डांट रहे हैं आप लोग? उसके तो चाल ढाल से पता चलता है कि वो कोई काम नहीं कर सकती। इस घर में कभी भी किसी को ढंग का खाना बनाकर नहीं दे सकेगी वो। माँ जा परोस। रुक जाइए दीदी। दीदी मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज, अगर आज आप लोगों ने मेरे हाथ का बना खाना नहीं खाया तो इस घर का अशुभ हो जाएगा और साथ में मेरे लिए भी बहुत अशुभ होगा। मुझे बस 1 मिनट दीजिए, बस 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। अब इंतजार करने से क्या फायदा बेटा? तुम क्या जादू टोना भी जानती हो क्या, जो 2 मिनट में अंदर जाकर चुटकी बजाते ही पुलाव बनाकर लेके आ जाओगी? नहीं चाचा जी, बस मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। प्लीज 1 मिनट दीजिए, प्लीज। आप ये क्या कर लेंगे 1 मिनट में? इसमें तो नमक ठीक ही है, टेस्ट भी अच्छा है, तो फिर उस पतीले के पुलाव में नमक कैसे ज्यादा हो गया? कहीं किसी ने जानबूझ के तो नमक नहीं डाल दिया, लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? ये बर्तन कहाँ से ले आई? ये क्या लेकर आई हूँ? कुछ अलग है क्या? नहीं माँ, इसमें पुलाव ही है। आप लोग थोड़ा खाकर देखिए ना प्लीज। नहीं नहीं, तुम इतनी जल्दी दूसरा पुलाव लेकर कहाँ से आ गई? तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। एक बार सबका खाना खराब कर चुके हो, दोबारा बर्बाद करना चाहती हो? फिर से पुलाव लेकर आ गई? मैं बस अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रही हूँ पिशीमनी। आप लोग प्लीज ये एक बार खाकर देखिए ना। मैं दया की जम पे, अगर आप लोग का असम्मान होगा तो इस घर का अशुभ होगा। प्लीज एक निवाला चक्कर देख लीजिए, बस एक बार। ठीक है, पर थाली तो अपवित्र हो गई है। मैं हटा देती हूँ, दूसरी ले आऊंगी। दीदी थाली हटाने में मेरी मदद करेंगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। प्लीज प्लीज एक बार चक्कर देखिए। जी। पंडित जी, नमक तो ज्यादा नहीं लग रहा ना आपको? नहीं नहीं, अति उत्तम। बहुत ही अच्छा स्वाद है और नमक भी ज्यादा नहीं है। तूने क्या तो अलग अलग जगह पुलाव बनाए थे? नहीं माँ, मैंने पुलाव एक साथ ही बनाया था, बस तो अलग अलग बर्तन में निकाल के रख दिया था ताकि बाद में जो लोग खाए वो
अच्छे से खा सकेंगे। बस वही दूसरा वाला पतीला लेकर आई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ये कह रही हो कि तुमने एक पुलाव के पतीले में मन भर के नमक डाल दिया और दूसरे में तुमने नमक डाला ही नहीं, ऐसा? नहीं नहीं दादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो पुलाव एक साथ ही बनाया था। इनफैक्ट नमक भी उसी वक्त डाल दिया था। यानी दोनों बर्तन के पुलाव में नमक अलग अलग कैसे हो सकता है, ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा। ज्यादा ना बड़ी बड़ी बातें मत करो, गड़बड़ तुम्ही से हुई है, बस अब बातें बना रही हो। असल में मेरी किस्मत ही खराब, शायद इसीलिए ऊपर वाले ने इस चीज का इल्जाम भी मेरे ऊपर ही लगा दिया। ये कैसे अजीब सी बात कर रही हो? तुम कहना क्या चाह रही हो कि नमक तुमने नहीं किसी और ने डाला है? हम लोगों पे इल्जाम लगाना चाह रही हो? नहीं नहीं माँ, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने खाने में ज्यादा नमक नहीं मिलाया। और मुझे लगता है कि मैंने इस चीज का सबूत भी दे दिया है। हाँ हाँ, हमने ही काला जादू किया होगा, यही कहना चाहती हो ना? फोन चलाकर खाना बना रही थी, भाभी ने तब तुम्हें डांटा था ना, तभी तुमने कोई गड़बड़ की होगी। छोटू, देख रहा है तू छोटी बहू कैसे हमारे साथ जबान लड़ा रही है? हाँ, देख रहा है ना तू? माफ कीजिएगा पिशी मुन्नू, लेकिन मैं जुबान नहीं लड़ा रही। अभी अभी आप लोगों के टेस्ट में फेल होने वाली थी मैं, कम से कम पास हो गई, इतना ही बता रही हूँ। दीदी, सबको परोसने में मेरी मदद करेंगी? चलो लाओ, मुझे दो। सॉरी। देखिए, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज एक बार चक्कर देख लीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट बना है बेटा। शायद गलती से किसी एक पतीले में ज्यादा नमक गिर गया होगा। हो सकता है तुम्हारे हाथ से गिरा हो या किसी दूसरे के हाथ से। भगवान का शुक्र है कि मैंने पुलाव 2 अलग अलग बर्तन में निकाल के रखा था, वरना आज सबके सामने मेरे ससुराल वालों की और मेरी बेइज्जती हो जाती। और सबसे ज्यादा बेइज्जत होना पड़ता मेरी माँ को। सब तो यही कहते ना कि मेरी माँ ने मेरी परवरिश ढंग से नहीं की। माँ, क्या है? बोलो। माँ वो मुनमुन आई है नई दुल्हन का मेकअप करने। तो क्या करूं मैं? महारानी के आगे आईना लेकर खड़ी रहूं? नहीं नहीं माँ, वो नई दुल्हन का मेकअप का सामान आपके पास रखा है ना, बस वही लेने आई थी। ठीक है, मैं सामान निकाल के रख दूंगी, थोड़ी देर बाद आकर ले जाना। जी। और सुन, जी माँ। मुनमुन से अच्छे से बोल देना कि हमारे घर की बहू है, ज्यादा मेकअप ना करे, हल्का फुल्का कुछ कर ले, ठीक है? ये नहीं कि पाउडर मिल गया तो सफेद 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 करके रख दिया। जाकर बोल दे उसे। ठीक है माँ, आप सामान निकाल दीजिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। हाँ। जरा देखो तो ये क्या क्या लाई है। वाह 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 वाह, इतना सारा सामान। मैंने बड़ी बहू से कह क्या दिया कि थोड़ा बहुत लेकर आ नई दुल्हन के लिए, वो तो पूरा बाजार उठा के ले आई। पैसे तो जैसे पेड़ पे लगते हैं इनके लिए, कीमत ना है पैसे की। अच्छा हुआ तो शादी में कोई शगुन ना भेजा हमने।
पूरे बाप रे, इतनी बड़ी तेल की शीशी। अगर ये तो महारानी के हाथ लग जाए तो 2 दिन में खत्म कर दे। क्या करूं मैं इसका? इसमें से थोड़ा सा मैं निकाल के रखती हूँ। ठीक है, ये तेल और पानी मिल क्यों नहीं रहा? हाँ, अब ठीक है। अब चाहे जितना इस्तेमाल कर ले। इतनी सारी पिन एक साथ कौन लगाता है बाल में? 1-2 खरीदे वो नहीं, ले आई पूरा का पूरा पैकेट। नहीं तो दिन भर बस सर में पिन ही लगाते रहेगी, घर के सारे काम वैसे ही बंद हो जाएंगे। ये नेल पॉलिश लगाकर बैठेगी तो घर के काम कैसे करेगी? बड़ी फैशन वाली आई है। अब खरीदा है तो फेंक भी नहीं सकते। हाँ, है मेरे पास पुरानी शीशी। इसलिए बहुओं से कहती हूँ कि पुरानी चीजें संभाल के रखूं, लेकिन नहीं, पैसे उड़ाने हैं सबको। निकलिए, इसे भी निकाल देती हूँ, नहीं तो रोज घिस घिस के सब खत्म करके रख देगी और घर के काम नहीं करेगी सो अलग। इतनी बड़ी शैम्पू की बोतल, हाँ, इतनी महंगी। अरे बाबा, ये बड़ी बहू तो पैसे खर्च करने में नंबर 1 हो गई है। क्या करूं मैं? इसे भी निकाल के रखती हूँ। पैसे की कीमत ना है। मेरा बेटा इतना मेहनत से कमाता है और ये बस खर्च पे खर्च। आज तो काफी बचत कर ली मैंने। महीने भर का खर्च बच जाएगा मेरा। सेंट की बोतल, ये तो सब कुछ बड़ा महंगा उठा के लाई है बाजार से। इतनी टाइट लगाते हैं सेंट की बोतल कि इंसान अगर कुछ मिलाना चाहे तो भी नहीं मिला सकता। अब सारा का सारा 2 दिन में फुस करके खत्म कर देंगी। वैसे बहुत कुछ बचा लिया मैंने। इतना तो बचा भाई। जरा और देखो और क्या क्या है। इतना बड़ा साबुन किसने बोला था लाने के लिए? अगर ये इसके हाथ लग गया तो महारानी 2 दिन में घिस घिस कर उसका आटा ना बना के रख देगी। बचत करना कोई मुझसे सीखे। नई लड़कियों को कुछ नहीं आता घर का। माँ, क्या हुआ माँ? आप ऐसे डर क्यों गई? अपने ही घर में क्यों डरूंगी मैं? कुछ भी बोलती रहती है। सुन, वो मुनमुन का भी आज निमंत्रण है। मोहल्ले की है तो न्योता बनता था। उसने नई दुल्हन के मेकअप के कोई पैसे वैसे तो नहीं मांगे ना? और अगर पैसे मांगेगी तो नई दुल्हन को बोल देना अपना मेकअप खुद कर ले। भाभी, आपके बाल खींच तो नहीं रहे हैं ना? नहीं नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुलमुन है भाभी। मेरा भी मेकअप करो ना। मुझे भी मेकअप करवाना है। ठीक है, कर दूंगी थोड़ा, लेकिन तुम दोनों ने अपने दादी से पूछ तो लिया है ना, वरना बाद में मुझे डांटेगी। दादी ने कहा था चाचू की शादी पे सजने के लिए। मुनमुन, आप शादी वगैरह में भी सजाती हो? हाँ भाभी, मैंने मेकअप का कोर्स किया है। पहले पार्लर में नौकरी करती थी, लेकिन नौकरी जाने के बाद मोहल्ले के लोग आस पड़ोस में जहाँ भी मेकअप करने के लिए बुलाते हैं तो मैं मेकअप करने चली जाती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हारा घर कहाँ है? यही पास में ही तो रहती हूँ मैं। ओके चाची, आपको पता है मुनमुन बुआ कितना अच्छा मेकअप करती है। आप उन्हें कहो ना हमारा मेकअप भी करने के लिए। कहीं तूने उससे पैसे देने की कोई बात तो नहीं की? नहीं नहीं माँ, मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। काका बाबू ने बुलाया है तो उन्हीं की बात हुई होगी इस बारे में। देवर जी। भाभी, भाभी वो श्रीरामपुर से दीदी और जवाई बाबू आ गए हैं, तो चलिए उनका स्वागत करने के लिए। आप तो जानती हैं ना कि वो हम लोग नहीं गए स्वागत करने के लिए तो जया जी कैसे मुंह फुला देते हैं बार बार। देवर जी, स्वागत वागत होता रहेगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने मुनमुन को कोई पैसे वैसे देने की बात की है क्या? मुनमुन को पैसे? किस बात के पैसे भाभी?
अरे काका बाबू, वो मुनमुन आई है ना नई दुल्हन का मेकअप करने, इसके बारे में पूछ रही हूँ। भाभी आप मुझे इतना नकारा समझती हैं कि मैं वो मेकअप करने के किसी को पैसे दूंगा? क्या इल्जाम लगा रही हैं आप मुझ पर? हैं? अरे मैं तो वो उसको शादी का कार्ड देने गया था, तो मैंने उसको बोला कि तू जल्दी आ जाना, थोड़ा भाभी को देख लेना, अगर जरूरत हो तो छोटा मोटा मेकअप कर देना। परिवार समझ के बोला, भाभी मोहल्ले की बात है, अगर वो ऐसे मेकअप के पैसे मांग रही है तो उसको रिसेप्शन में हमारे यहाँ खाना खाने आने की जरूरत नहीं है भाभी। बिल्कुल देवर जी, इस परिवार की चिंता ना सिर्फ आप ही को है। भाभी काका बाबू, अब ऐसे कैसे उसे मना कर देंगे? आप ही ने तो उन्हें निमंत्रण दिया है आने का, ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा। हाँ, लेकिन वो इतने से मेकअप के पैसे मांग रही है, वो भी हमसे, तो हमारे यहाँ उसको खाना खाने आने की जरूरत नहीं है भाभी। सुन, तो उस मुनमुन से कह देना, साफ साफ कह देना कि मेकअप के कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। ये ले जा, और गहने मेरे पास ही रखें, बाद में लाके दे दूंगी। क्या देख रही है? माँ, अपने साबुन के टुकड़े कर दिए। हाँ कर दिए। कोई दिक्कत है तुझे? अरे इतना बड़ा साबुन अगर उसके हाथ में दे दूंगी ना, तो 2 दिन में घिस घिस के आठाना बना देगी उसका, और पानी में बहाएगी सो अलग, और मेरे छोटू को खरीद के देना पड़ेगा। कम से कम ये सामान 2 साल तक चलना चाहिए, बोल देना उसे। 2 साल? हाँ चल जा, मेरा समय बर्बाद मत कर, जा यहाँ से। ठीक है माँ। सबको पैसे खर्च करने देवर जी। आपको एक बात बता दूं देवर जी, देखिए मुनमुन, ये लो मेकअप का सामान। इसमें भाभी की सारी चीजें हैं ना? हाँ, सब कुछ। अच्छा मुनमुन, आज शाम का खाना खाने आ रही हो ना? आज तो पॉसिबल नहीं होगा भाभी, और 2 ब्राइडल मेकअप के लिए जाना है, आते आते बहुत लेट हो जाएगा। आती तो अच्छा लगता, पड़ोस में शादी है, दुल्हन का मेकअप कर रही हो और शाम के खाने पर नहीं आओगी, ऐसे कैसे चलेगा? कोई बात नहीं भाभी, किसी और दिन आके मुंह मीठा कर लूंगी। वैसे एक दिन में 2 ब्राइडल मेकअप अच्छा है, अच्छा कमा लोगी आज तुम। अरे भाभी, 2 कहा, 3, आपके यहाँ का भी तो है। हम तो पड़ोसी हैं ना, अपने हैं, हमसे कहाँ पैसे लोगी तुम? ऐसे कैसे बोल रही हो भाभी आप? ये सब करके कितना ही कमा पाती हूँ मैं? बहन की पढ़ाई है, माँ के इलाज का खर्चा है, सब कुछ मुझे अकेले ही तो देखना पड़ता है। कुछ नहीं भाभी, आप आपके हिसाब से जितना देना चाहिए उतना दे दीजिएगा, वरना मैं बहुत परेशानी में पड़ जाऊंगी। अब इस बारे में तो माँ और काका बाबू ही बता सकते हैं। वैसे काका बाबू कह रहे थे कि तुम्हें वैसे ही बुलाया था, पैसों की तो कोई बात नहीं हुई थी। तुम तो जानती हो ना इस घर के लोगों को, अब अगर तुमने पैसों की बात की तो काका बाबू कहेंगे कि बिना मेकअप किए ही वापस लौट जाओ। ठीक है, छोड़िए भाभी, मत दीजिए पैसे, मेकअप करने आई हूँ, मेकअप पूरा करके जाती हूँ, पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये जो सारा सामान लिया था ना नई बहू के लिए, उसमें से ये सब कुछ बचा लिया है मैंने। सेंट नहीं बचा पाई देवर जी, इतनी टाइट थी कि कुछ कर ही नहीं पाई। 2 महीने निकल जाएंगे देवर जी। और बच्चों को भी बड़ा शौक है ना नेल पॉलिश का, ऐसे घिस घिस के पानी मिला मिला कर लगाती रहेंगी। कमाल है। हाँ देवर जी। अरे काम के बाद तो दिखाई नहीं, ये कहाँ गया? ये देखिए, इतनी सारी क्लिपें निकाल के रखी है मिष्टी और मिठाई के स्कूल के लिए। देखिए, इससे तो बहुत पैसे बचेंगे। चलिए अब दीदी और जीजाजी को देख लें। चलिए। मुनमुन, तुम मेकअप का कितना चार्ज करती हो? कुछ ज्यादा नहीं भाभी, ज्यादा मांगने पे लोग देते भी कहाँ पर है। मेरा बस मिनिमम 2000 से काम चल जाता है। यहाँ जो बोला बोल दिया, काका बाबू के सामने ये सब मत बोल देना। तुम्हें पता है इस घर में 2000 रुपए को लाख रुपया समझा जाता है। अगर किसी ने सुन लिया तो घर में भूचाल आ जाएगा। आहना, तुम अपना मेकअप कराओ, बाहर ना बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, मैं जरा जाकर देख लेती हूँ। जी बड़ी दीदी। मुनमुन, देखो मैं कह रही थी कि 2000 रुपए तक तो मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन 1000 रुपए मैं मैनेज कर सकती हूँ। तुम वो ले लेना और बुरा मत मानना प्लीज। लेकिन भाभी, आप पैसे क्यों दोगे? अरे क्यों नहीं,
तुम्हारा प्रोफेशन है ये, तुम इससे अपना घर संभालती हो, परिवार संभालती हो। कितनी प्राउड की बात है ये। मैं तुम्हें खाली हाथों नहीं भेज सकती। मैं जब यहाँ आई तो मेरी माँ ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, पड़े हैं मेरे पास। 1 मिनट रुकना। मिठाई देख, छोटी चाची के पर्स में कितने सारे पैसे हैं। हाँ तो मैं तब से वही तो देख रही हूँ। अगर दादी को पता चला तो वो सब ले लेगी। दादी को बिल्कुल मत बोलना, ओके? ठीक है दीदी। ये लो भाभी, इट्स ओके, रख लो, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू भाभी, यू वेलकम। भाभी, आज आपको सब देखते ही रह जाएंगे। देखना कितनी सुंदर लग रही हो आप। और आप सिर्फ बाहर से ही नहीं, आपका दिल भी कितना अच्छा है। पैसे की बहुत जरूरत थी मुझे घर संभालने के लिए, ये बात आपने समझी। थैंक यू भाभी। क्यों रे मुनमुन, और कितना समय लगेगा? हाँ, मेहमान तो लगभग आ गए हैं और ज्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं है। हल्का फुल्का ही करना, हमारे घर के बहू को शोभा नहीं देता। चाची जी, आज बहू बात है, सब लोग नई दुल्हन को देखने आएंगे तो थोड़ा तो सजना पड़ेगा ही ना। दादी दादी, आपको पता है छोटी चाची के पास ना बहुत सारे पैसे हैं। अभी अभी 1000 रुपए दिए मुनमुन दीदी को।